मैंने ना लव मैरिज करी थी, जिससे मैं प्यार करती थी, मैंने उसी से शादी की थी। और साहब पहले तो ना उनका बहुत अच्छा काम था, पैसों की कोई कमी नहीं थी और वो ना दिल के बहुत अच्छे इंसान थे। वो मेरे से बहुत प्यार करते थे, मेरी बहुत केयर भी करते थे। साहब हमारा जीवन ना बहुत अच्छे से चल रहा था और हम दोनों ना एक साथ बहुत खुश भी थे। उसके बाद ना हमारा ये बच्चा हुआ, इसका नाम ना सौरव है। लेकिन कुछ टाइम बाद पता नहीं साहब किस्मत ऐसी बदली कि मेरा पति जो काम करता था ना, उसका काम ही चलना बंद हो गया साहब। वो परेशान रहने लगे थे और हमारी ऐसी स्थिति हो गई थी कि हमारे पास ना 10 रुपए भी बहुत मुश्किल से ही बचते थे। जितनी सेविंग्स थी ना साहब हमारी सब ख़त्म हो गई थी। और कुछ टाइम बाद ना फिर मेरे पति ने जिस मकान में हम रहते थे ना, वो मकान भी बेच दिया था। मकान बेच के जो पैसे मिले, वो सारे पैसे ना साहब कर्ज़े में चले गए थे, क्योंकि उनके ऊपर ना बहुत सारा कर्ज़ा हो गया था, जो पहले चुकाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, इसलिए हमें घर बेचना पड़ गया। उसके बाद हम अपना घर बेच के ना किराए पे रहने लगे और फिर हमसे किराया भी नहीं भरा जाता था, जब कोई इनकम ही नहीं थी घर में। और वैसे भी मैं ना फिर बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थी। मेरे को ये चिंता होती थी कि मेरा बच्चे का फ्यूचर बर्बाद ना हो जाए साहब। उस टाइम पे चाहे कितनी भी परेशानी क्यों ना आई हो, लेकिन मेरे पति इतने अच्छे इंसान थे, वो मेरे से और मेरे बच्चे से इतना प्यार करते थे कि वो इतना पढ़े लिखे होने के बावजूद भी ना मज़दूरी का काम करते थे, ताकि हमारे घर में सिर्फ़ 2 वक़्त की रोटी आ सके। साहब मैं भी अपने पति से बहुत प्यार करती थी और फिर मैं उन्हीं के साथ उन्हीं हालातों में रहने लगी, जैसे गुज़ारा चलता था चलाने लगी। लेकिन साहब एक बात बताओ, 2 वक़्त की रोटी के सहारे मैं अपने बच्चे की ज़िंदगी तो नहीं बर्बाद कर सकती थी ना। फिर 1 साल बाद मेरे को एक आदमी मिला, फिर उनको ना मैंने अपनी सारी परिस्थितियों के बारे में बताया और उनको ना मेरे से प्यार हो गया। उन्होंने बोला कि अपने बच्चे के बारे में सोचो, उसकी ज़िंदगी ख़राब मत करो। उनके पास ना साहब बहुत सारा पैसा था और फिर मैं उनकी बातों में आ गई। मुझे लगा कि मेरे बच्चे की ज़िंदगी सेटल हो जाएगी, ये अच्छे स्कूल में पढ़ने जाएगा और मुझे ना बहुत ज़्यादा खुशी हो गई थी कि ये ना पढ़ लिख कर ना बड़ा इंसान बन जाएगा और मेरे को कोई मेरे बच्चे के साथ अपनाने के लिए तैयार है, वो भी इतना पैसे वाला इंसान। तो साहब मैंने ना जल्दबाज़ी करी और मैंने ना अपने पति को छोड़ दिया और उस इंसान से शादी कर ली, जिसके पास बहुत सारा पैसा था। लेकिन मैंने ना कभी भी शादी करने से पहले ना उस पैसे वाले इंसान के बारे में कुछ भी जानने की कोशिश नहीं करी। साहब कुछ टाइम तो ना वो मेरे साथ और मेरे बच्चे के साथ बहुत अच्छा रहा और वो हमारे सारे खर्चे भी उठाने लगा। इसको स्कूल में भी एडमिशन करा दिया था, इसके भी सारे खर्चे उठाता था।